कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर होंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश जारी किए, टीम को मिलेगा रिप्लेसमेंट खिलाड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बाद से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की हो रही थी मांग। हिंदुवादी संगठनों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया था। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के आदेश पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई का आभार जताया। बोले 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं ले सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दिल्ली में हवन पूजन, कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हुआ विशेष हवन। दुनिया में एक और नए युद्ध का आगाज, अमेरिका ने वेनेजुएला में शुरू किए हमले। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर अटैक हुआ। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी डेल्टा फोर्स उतरी, यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग और बमबारी। वेनेजुएला के 6 मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हवाई हमला, अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का घर उड़ाया। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, वेनेजुएला ने पलटवार के लिए अपने सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात किए। अमेरिकी हमले के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर भागे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो राजधानी काराकास में टैंक घूम रहे। अमेरिकी एयरफोर्स की भी ऑपरेशन में शामिल। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डायरेक्ट हमले का ऑर्डर दिया। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर पर भी हमला, वेनेजुएला के एयरबेस और ऑयल रिफाइनरी पर भी अमेरिका का अटैक। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी लगाई गई। राष्ट्रपति मादुरो ने लोगों को इकट्ठा होने के निर्देश दिए। अमेरिकी हमले पर वेनेजुएला सरकार का पहला बयान, कहा हम अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे। ईरान में खमेनी के खिलाफ बगावत थे, 7वें दिन 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर के बाद सुकमा में भी नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रदर्शन करने पर हिंदू युवक को प्रताड़ित कर रहा था आरोपी सुहेल, हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन, इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार। इंदौर के दूषित पानी मामले पर सरकार ने अपनी गलती मानी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले घटना के लिए हम नैतिक रूप से जिम्मेदार। विजयवर्गीय बोले ये 100% सिस्टम का फेलियर है, सरकार हमारी है, मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूं, जहां गलती हुई उसे स्वीकार करेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस की टीम पर हमला, जमीन से जुड़े झगड़े में आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। हमले के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। मामले में अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर बड़ा हमला, कहा पश्चिम बंगाल को पश्चिम पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही। मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि आपने कश्मीर फाइल्स में देखा कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बनाई जा रही है। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम बोले भगवान बुद्ध का और मेरे जीवन पर गहरा असर, जहां भी जाता हूं बुद्ध की विरासत को फैलाने की कोशिश की। मोदी बोले भारत बुद्ध की विरासत का रक्षक नहीं बल्कि उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला देश। हमारी सरकार बुद्ध स्थलों को मॉडर्न बना रही है। महाराष्ट्र महानगर पालिका में निर्विरोध हुए चुनाव के जांच के आदेश, राज्य चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। जांच रिपोर्ट के बाद ही निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। नगर पालिका चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार के साथ आने के संकेत दिए। गठबंधन के सवाल पर बोले आपके मुंह में घेर शक्कर। पवित्र माघ मेले के पहले दिन प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दोपहर 1 बजे तक करीब 18 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई।